प्रयागराज में हुए बवाल को लेकर नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि ये पूरी घटना एक गहरी साजिश का हिस्सा है और उनके कार्यकर्ताओं को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। चंद्रशेखर ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। मैं समझता हूँ ये पूरी कॉन्स्पिरेसी है और ये जो कौशाम्बी की घटना है उससे ध्यान हटाने के लिए किया गया है। मैं चाहता हूँ इसकी सीबीआई के द्वारा जांच की जाए, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो कभी हिंसा का प्रयोग नहीं करते। आजकल आम हो गया है, बहुत सारी पार्टियों के लोग नीला पटका पहनते। किसने नीला पटका पहन के ये सब चीज़ें की, मुझे जानकारी, क्योंकि मैं मौके पर नहीं था। जैसे आप मौके पर नहीं थे, मैं भी मौके पर, मुझे भी जानकारी नहीं। तो मगर मैं चाहता हूँ इसकी सीबीआई जाँच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, पता लग जाए किसने कराया, क्या सिचुएशन थी, क्यों हुआ, क्या स्थिति थी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पथराव हुआ आम लोगों पे, तब ये हुआ, कैसे हुआ, इसमें कौन कौन शामिल थे, इसकी जांच हो जाए। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अगर सिर्फ हमारे लोगों को टारगेट करके उन पे जो है इस तरह से अन्याय किया जाएगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। मैं अपनी तरफ से जाँच की मांग कर रहा हूँ, तो क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारे लोग दोषी नहीं हैं। बता दें कि बीते रविवार को प्रयागराज के करछना तहसील के इसौटा गांव में भीम आर्मी प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के दौरे को पुलिस ने सुरक्षा कारणों से रोक दिया था। बताया जा रहा है कि जिसके बाद भीम आर्मी के लोगों ने जमकर हंगामा किया और पुलिस वाहनों पर पथराव कर दिया, कई गाड़ियां फूंक डाली। तो हम उसी जगह पे पहुंचे हुए हैं और आपको एक एक करके दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बवाल का मंजर रहा और किस तरीके से लोगों ने यहाँ पर, यानी कि ये कहा जाए कि आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता जो थे वो किस तरीके से यहाँ पे बवाल काटे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये 112 नंबर की डाई गाड़ी है और इसमें यहाँ पर इतने पथराव किए गए, जिसके बाद एक कुछ तस्वीरें भी निकल के सामने आई थी। इस गाड़ी को जो है जो यहाँ पे उत्पाद मचाने वाले जो लोग थे, इस गाड़ी को पलटा दिए थे। नीचे आप देख सकते हैं पथराव का जो मंजर था वो किस तरीके का था। यहाँ पर बड़े बड़े जो पत्थर से ईंट जो थे वो यहाँ पर चलाए गए हैं। जेसीबी यहाँ पर मंगाई गई है, जेसीबी के जरिए जो है इसी हैंडल आई की गाड़ी को जो है अभी सीधा किया गया है। आप तस्वीरों के जरिए देख के समझ सकते हैं, कोई भी शीशा ऐसा नहीं है जो बचा है इस गाड़ी में, पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। सीट के अंदर अगर हम बात करें तो पूरे शीशे ही शीशे यहाँ पर बिखरे हुए हैं, यानी कि भारी नुकसान जो है वो यहाँ पर एक बवाल के जरिए यहाँ पर किया गया है। अब पुलिस जो है एक टीम बना चुकी है, जिसके बाद ये जांच पड़ताल भी की जा रही है कि आखिर ये कौन लोग थे, कार्यकर्ताओं के रेस में कोई दूसरे लोग तो नहीं थे, क्योंकि इस तरीके का बवाल और कई घंटों तक चलना ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए आगे पुलिस दल को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। यमुनानगर के तमाम जो थानों की फोर्स है वो यहाँ पर बुलाई गई है, इसके साथ ही पीएससी जो है वो यहाँ पर बुलाए गए। उसके बाद स्थिति अभी जाकर जो है सामान्य हुई है। आला अफसर जो है खुद मौके पर यहाँ पर उतरे हुए हैं। डीसीपी यमुनानगर जो है विवेक चंद यादव वो खुद यहाँ पर है। देखिए दूसरी गाड़ी की तस्वीर, ये नैनी थाने की गाड़ी है, इसमें भी देखिए एक भी शीशे जो है वो बचे नहीं है, यानी कि इतने पत्थर जो है वो यहाँ पर चले हैं, जिसकी वजह से इस गाड़ी के आप जो नक्शा देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बवाल का मंजर है किस तरीके का यहाँ पर रहा होगा। यहाँ पर तमाम अफसर जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि दोपहर के समय ही यहाँ पर जो आजाद समाज पार्टी के जो नेता है, नगीना के जो सांसद है चंद्रशेखर आजाद, उनको यहाँ पर आना था, क्योंकि 13 अप्रैल को देवी शंकर की जो अगली लाश मिली थी उनके परिजनों से मिला था। पीछे आप तस्वीरों में और देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और यहाँ पर तकरीबन 100 से अधिक पुलिस फोर्स को लगाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आम जो राहगीर थे उनकी गाड़ियों में भी यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है। देखिए स्कॉर्पियो है, यहाँ पर भी देखिए पत्थर जो है ये चलाए गए, यानी कि इस में यहाँ पर देखिए ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे पत्थर चलाए गए। क्या आप उस वक्त यहाँ पे मौजूद थे? मेरे मामा गाड़ी है। अच्छा, कौन सा ये गाड़ी चालक जो आप जो है कितने बजे की ये घटना होगी? 4 बजे की। किस तरीके का मंजर था उस वक्त यहाँ पे? हम लोग जब आए तो यहाँ जाम लगा हुआ था, यहाँ चक्का जाम है। हम लोग लाइन में गाड़ी खड़ी कर दिए। उसके बाद कम से कम सैकड़ों गाड़ी खड़ी हो गई पीछे और एकाध है पुलिस वाले आए 10 को। उसके बाद वो समझाया नहीं उग्र हो गए। उग्र होने के बाद तोड़ना फोड़ना मारना पीटना इतना भयानक उसमें हो गई थी। हम लोग किसी ने गाड़ी भाग के जान बचाए घर में आ गए। यानी कि गाड़ी से उतर के अपनी गाड़ी जो है लाखों तक यहाँ छोड़ी जाएगी ताकि गाड़ी यहाँ छोड़ी जाए, अपनी जान बचाई जाए। ये तरीके स्थिति थी। आप भी थे उस वक्त यहाँ पर? नहीं, हम अभी आ रहे हैं। अच्छा, जनता के सेवक जो है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चंद्रशेखर रावण जो है, ये पूरा अपराध उनका है। वो जिले में थे, उनको यहाँ आना था, उनको शायद वहाँ रोका गया था,
उसी में पब्लिक के इतना यहाँ पे आक्रोशित हुई और पूरी तरह से पूरी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करना शुरू की। पुलिस वालों को मारने लगी, पब्लिक को मारने लगी, जो यात्री थे बेचारे जो रास्ता जा रहे थे उनको बुरी तरह से यूँ कहा जाए जो आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है, हाँ वो उसी के ही तले जो बैनर के तले और भी तमाम लोग थे, उन्होंने इस तरीके का यहाँ पे वो अम्बेडकर जी का पूरा जो है बाबा साहब का वो चित्र लगाए हुए थे पूरे झंडे में, और वही भीम आर्मी के लोग जो है समाज पार्टी जो उनकी पार्टी है उसी के लोग जो है पूरी तरह से इतनी बड़ी घटना की है। इस मामले में 50 से ज्यादा बवालियों को गिरफ्तार किया गया है। सैकड़ों लोगों पर FIR भी दर्ज हुई है। बवाल के दौरान पथराव में चौकी प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। एक फैमिली लेके जा रहा था एक सज्जन, उसके औरत को इतनी बेरहमी से मारा है, उसका कपड़ा उतर गया था फिर भी उसको बेरहमी से मारा गया। पुलिस प्रशासन को भी बहुत बेरहमी से मारा गया। यहाँ सैकड़ों गाड़ियां फूंक दी गई हैं। जैसे भी आप देखते होंगे यहाँ पे पुलिस की वैन को भी नहीं छोड़ा गया, पुलिस प्रशासन को भी नहीं छोड़ा गया। छोटे छोटे बच्चों और बीवी लेके जा रहे थे, औरत फैमिली किसी को नहीं छोड़ा गया। जिसको भी देखा सबको मारने का काम किया है। ये इसौटा गांव में कुछ दिनों पहले घटना हुई थी जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी थी। कोई एक दलित लड़का है, उसको जला के मार दिया गया कि आत्महत्या किया गया, उसके बारे में मैं नहीं जानता हूं। लेकिन उसी को देखने के लिए चंद्रशेखर रावण अपनी आर्मी को लेके आता है और यहाँ पे आकर के मतलब तांडव एकदम प्रकार से मतलब न औरतों को न बच्चों को किसी को नहीं बख्शा। मैं मांग कर रहा हूँ कि उस चंद्रशेखर रावण को कड़ी से कड़ी सजा मिले कि दोबारा इस तरह से घटना करने के लिए वो 100 बार सोचे। पुलिस एक एक उपद्रवी को पकड़ने में जुटी है। करछना तहसील में रविवार को हालात बेकाबू से हो गए थे, जिसको कंट्रोल करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। साहब हम लोग अचानक प्रयागराज गए थे और रहने वाले मिर्जापुर के हैं, इधर डामलगंज के पास अपना गांव है, तो हम लोग आना जाना यही रास्ता है। हम लोग प्रयागराज अपने कार्य से गए थे, लौट रहे थे, रास्ते में यहाँ पे आए तो देखे तो यहाँ पे जो है कुछ पब्लिक जो है यहाँ पे चक्का जाम किए थे लोग, हाईवे पूरा जाम था। हम लोग गाड़ी लगा के गाड़ी में बैठे थे, तब तक ये भीम आर्मी का झंडा, अम्बेडकर जी का जो झंडा पूरा लगा के, पूरा बैनर लगा के चंद्रशेखर रावण की जय, चंद्रशेखर रावण की जय, यही सब कर रहे थे। अचानक पब्लिक जो है उग्र हुई, वो भीड़ में जो है इतना मारे पीटे, पूरी गाड़ियां तोड़ दिए, हमारी पूरी गाड़ी तोड़ के सब क्षतिग्रस्त कर दिया। हम लोग जान बचा के जो है किसी तरह से बेचारे धन्य हुए। इस गांव के, इस क्षेत्र के लोग जो है घरों में हम लोगों को जगह दिए, नहीं तो हम लोग मर गए होते। हम लोग पूरा परिवार लेके जो है हम लोग पूरे इतना भयंकर रूप में मार रहे थे, पुलिस की गाड़ी तोड़ रहे थे, गाड़ी जला रहे थे। हम लोग भाग के अपना किसी तरह से जान, हम लोग गाड़ियों में जो सामान रखा गया था वो सब लूट ले गए, सब उठा ले गया। हाँ, प्रशासन को, हम लोग के सामने प्रशासन को मार रहे थे यहाँ पे, क्योंकि थाने से फोर्स कम थी, 8-10 की संख्या में फोर्स इतनी बुरी तरह से मार रहे थे। सब फोर्स भी बेचारे जो है भागने का प्रयास किए, नहीं सब मर जाते यहाँ पे। बहुत भयंकर होता है। इसका पूरा आरोपी चंद्रशेखर रावण है और ऐसे लोगों के खिलाफ इस महाराज जी की सरकार में ऐसे घोर अपराधियों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाईवे को जाम करना, इस तरह से दुर्व्यवहार करना, ये तो इस सरकार में संभव नहीं था। हम लोग के सामने इतनी बड़ी घटना हुई, हम लोग ये सोचे नहीं थे कि इतनी बड़ी घटना हो। प्रयागराज के करछना में बवाल के बाद अफवाह फैलाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल रविवार को हुए बवाल के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है।